हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में अगर देखें तो कैनिज़ारो रिएक्शन ये एक एल्डिहाइड का नेम रिएक्शन है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं दिस रिएक्शन इज़ द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, और वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फ़ा एच नहीं होता, एल्डिहाइड्स लैकिंग अल्फ़ा एच गिव्स दिस रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन उनका रिएक्शन जिनके पास अल्फा एच नहीं होता। ठीक, बस अभी के इतना समझना है। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ कौन सा कंपाउंड इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा। ठीक है, तो इन सारे कंपाउंड को देखो और बताओ कौन सा कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और कौन सा कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। तो अगर इन सारे कंपाउंड्स को देखें तो हमें दिख रहा है कि ये पहला वाला कंपाउंड ये फॉर्मल्डिहाइड है। देखें तो इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, तो ये कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ठीक, एल्डिहाइड है। इसको देखें तो ये कंपाउंड के पास अल्फा एच है और आपको पता है जिसके पास अल्फा एच होता है वो कौन सा रिएक्शन देते हैं, एल्डोल रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इधर तो अल्फा एच नहीं दिखा बट इधर अल्फा एच दिख गया, ये तो एल्डोल रिएक्शन देगा। इस साइड देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है, तो ये कैंजारो रिएक्शन देगा। ठीक है, इस वाले कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है, तो ये वाला कैंजारो रिएक्शन देगा। ठीक है, तो बस ये है कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, बहुत एडवांस लेवल का नहीं देखेंगे, हम उतना ही देखेंगे जो हमारे लिए मेंस और नीट में चाहिए होता है। ठीक है, तो बस मेंस और नीट लेवल ही रखेंगे। तो यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है कि सबसे पहले अगर इसका देखा जाए, इस रिएक्शन में होता क्या है कि जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है, ठीक है, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है, उनका रिएक्शन जब कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस कुछ भी हो सकता है, NaOH, KOH कोई भी ले सकते हैं। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ तो ये बनाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस होता है और ये रिड्यूस होकर बनाता है एल्कोहल। ठीक है, तो क्या होता है, ये एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है, उनका रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं कि ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जब सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो तो उसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है कि एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है, उनका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ कराते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस आपका NaOH, KOH किसी भी फॉर्म में दिख सकता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर बनाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनाता है एल्कोहल। ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनाएगा एल्कोहल। ठीक, तो कुछ कंपाउंड देखते हैं, बताना है आपको कि क्या क्या बनेगा। जैसे अगर हमने ये बेंजाल्डिहाइड लिया, अगर बेंजाल्डिहाइड लिया तो क्या बनेगा। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड, ये दिस कंपाउंड, अगर इनका हमने कैनिज़ारो रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा। ठीक है, सबके दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है 50% NaOH या 50% KOH, तो इसका मतलब यही समझना है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH टाइप का है। ठीक है, तो एल्डोल नहीं, कैनिज़ारो रिएक्शन का ये मतलब रिएक्शन, ये रिएजेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, अगर ऑक्सीडेशन किया आपने इसका तो ये बना देगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा सोडियम है तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो जाएगा, तो रिड्यूस होकर बना देगा क्या, एल्कोहल। ठीक है, इधर देखें तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे भी हमने कॉन्सेंट्रेटेड 50% KOH लिया तो सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और ऑक्सीडाइज होकर बना देगा ये
सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और रेड्यूस को क्या बना देगा, ये एल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, हाँ इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछता है। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले मैकेनिज्म ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपने एल्डिहाइड लिया हम फॉर्मल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन जो हम NaOH से कराते हैं KOH से कराते हैं। तो मान लेते हैं NaOH है, तो NaOH है तो आपको पता है Na प्लस और OH माइनस है। OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी है, लेकिन यहाँ पे कोई अल्फा H तो नहीं है एल्डिहाइड के पास, तो ये बेस वाला काम करेगा। ठीक है, तो ये अटैक करेगा, उस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और बना देगा HCO माइनस OH और ये H। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक मॉलिक्यूल जो होगा दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, यहाँ से H निकलता है और H आता है C पे अटैक करता है, तो यहाँ पे H माइनस का ट्रांसफर होता है। और आपको पता है H माइनस न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यहाँ पे H माइनस का ट्रांसफर होता है और यही स्टेप जो होता है रिएक्शन का RDS होता है। ठीक है, ये स्लो स्टेप होता है। तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O OH और दूसरा क्या मिल जाएगा HCO माइनस H है और यहाँ पे भी आ गया H। तो अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया जो एक एसिड है और दूसरा आपका देखो एक बेस है। तो यहाँ पे इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन ही हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा हमें एक कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट, जो मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट मिलता है और दूसरा यहाँ पे क्या मिल जाएगा एल्कोहल। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ये होता है H माइनस का ट्रांसफर। H माइनस का जो ट्रांसफर होता है ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि H माइनस का ट्रांसफर ही रिएक्शन का RDS होता है, रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है और इसी पे रेट डिपेंड करता है। ठीक है, सुना गया। तो अभी ये इसका मैकेनिज्म है मेनली। अब यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी पूछ लेता है। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में देखो होता क्या है कि क्रॉस मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग, जैसे अगर हमने एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, और एक हमने बेंजाल्डिहाइड ले लिया, अब इन दोनों का रिएक्शन करा दिया, तब क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज कर लिया NaOH, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो क्रॉस के नज़ारों में ये आपस में रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड वाला पार्ट आपस में रिएक्शन करेगा, दोनों वाला रिएक्शन करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करें। तो ये ऐसा बोलते हैं, ये याद भी रखना है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, तो एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन कराएं तो फॉर्मल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइजेस एंड अदर मॉलिक्यूल विल रिड्यूस। ठीक है, सुना गया। अच्छा, एक और भी टर्म होता है, एक होता है सेल्फ, मतलब इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो मतलब क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में कैनिजारो रिएक्शन होता है। जैसे अगर हम ये कंपाउंड लें COH COH, देखो यहाँ पे तो इधर अल्फा H नहीं है, अगर हमने इसका कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करा दिया तो ये दो मॉलिक्यूल रिएक्शन आपस में कर सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि सेम मॉलिक्यूल में रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा ड्यू टू एंट्रोपी। तो यहाँ पे एक पार्ट समझो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर एक पार्ट का आपने ऑक्सीडेशन किया तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। तो बताओ अगर हमने ये कंपाउंड लिया और इसका कॉन्सेंट्रेटेड बेस से रिएक्शन करा दिया, क्या मिलेगा। तो सेम वही उसी लॉजिक से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एक का आप ऑक्सीडेशन कर लो और दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका कैंजारो रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, क्या क्या होता है। ठीक है, मेनली आपको बस इसका रिएक्शन याद रखना है क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये रिएक्शन कौन सा है। तो अगर एल्डिहाइड है उसके पास अल्फा H नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन वाला मैकेनिज्म होता है, तो उसी को आपको ध्यान में रखना है।